हेलो गाइस। देखो, मैंने 13 डे का चैलेंज लिया है। उस 13 डे में मैंने हर दिन 1 घंटे का वीडियो अपलोड करना है। मतलब कि तुम ऐसा समझो कि मुझे हर दिन 1 घंटे के वीडियो अपलोड करना है किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे। जैसे कि मैं जो भी अभी टॉपिक पर तुम्हें अपना नॉलेज दूंगा, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो भी चीज़ें मुझे दिक्कतें हुई हैं, कि क्या चीज़ें मुझे फ़ायदा पहुंचाई हैं और क्या चीज़ें मुझे दिक्कतें की हैं, उस चीज़ के बारे में, ताकि तुम अवेयर हो पाओ। और उस 1 घंटे में मैंने ये 1 घंटे का चैलेंज इसीलिए किए हैं क्योंकि कैमरा प्रैक्टिस, जो मेरा कैमरा प्रैक्टिस हो वो बढ़िया हो पाए। तो सबसे पहले चैलेंज के बारे में तुम जान लोगे। चैलेंज में सिंपल सा इतना ही है कि मुझे 30 दिन तक हर दिन एक एक घंटे का वीडियो अपलोड करना है। और मैंने ऑलरेडी 11 वीडियो अपलोड कर चुका है और ये 12वां वीडियो है। डे 12। तो सबसे पहले थोड़ा रुक जाओ। पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ मेरा कैमरा प्रैक्टिस हो, बल्कि मैं चाहता हूँ कि जो कुछ मैंने जानी है वो तुम भी जानो और उसे तुम गलतियाँ ना करो। जो भी गलतियाँ करते हो वो ना करो। सबसे पहली चीज़, हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार। वेलकम टू मॉक बैंक चैनल। देखो, आज जिस बारे में बात करने वाले हैं ना, ऑलरेडी तुम लोगों ने देखा होगा कि टीनेजर के रिलेटेड, टीनेज के ऊपर। क्योंकि मेरे जो डे 11 है उसमें मैंने टीनेजर के बारे में, हाइट के बारे में बात की थी, उसके लुक्स के बारे में बात की थी, उसकी जॉ लाइन को कैसे इम्प्रूव किया जाता है इस बारे में बात की थी। और आज जो टॉपिक है टीनेजर को लेकर, वो ये है हेयर से रिलेटेड। हेयर से रिलेटेड और भी 2-3 टॉपिक है, वो आगे तुम्हें पता चल जाएगा। अरे यार, हाँ, तो जैसे कि मैंने हेयर से रिलेटेड मैंने क्या गलतियाँ की हैं। देखो, पहली बात कि मैं जब टीनेज एज में था तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। क्योंकि यूट्यूब पे उतना वीडियो तो उतना अपलोड नहीं होती थी, होती भी थी तो हमारे पास नहीं आती थी, और मैंने सर्च करने पर भी मुझे वो वीडियो मिलता नहीं था। तो पहली चीज़ कि जब मैं टीनेज़र का था, अभी मैं 19 साल का हूँ, तो जब मैं टीनेज का था तो मुझे ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं थी। और जब किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में तुम्हें पता नहीं होता है ना, तो तुम बहुत ही गलतियाँ करते हो, और सही चीज़ कम, गलतियाँ ज़्यादा करते हो। और मैंने वहीं बहुत सारी गलतियाँ की हैं। और वो क्या क्या गलतियाँ की हैं जिससे मेरे फ्यूचर में हेयर की प्रॉब्लम थी वो इंक्रीज हो गई, हेयर फॉल इंक्रीज हो गया, और हेयर से रिलेटेड और भी सारे इशू आने लगे। फिर मैंने बाद में उसे फिक्स किया और अभी मेरे हेयर बहुत अच्छे हैं। और मैं बताऊंगा कि मैं क्या क्या इस्तेमाल भी करता हूँ हेयर के लिए। देखो, तो सबसे पहली चीज़, हाउ टू हेयर स्टाइल। तुम हेयर को कैसे स्टाइल कर सकते हो। देखो, हेयर को स्टाइल करने के लिए मैं हेयर फॉल के बारे में तुम्हें बताऊंगा मैं अपनी जर्नी में। क्योंकि हेयर स्टाइल को, बेस्ट हेयर शायद तुम्हारे ऊपर जो जचता है वो तुम, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम्हें कोई फेस शेप दूंगा, अगर तुम्हारा ओरल फेस शेप है तो तुम्हारा ऐसे हेयर स्टाइल रखो, तुम्हारे राउंड जो फेस शेप है तो तुम ऐसे हेयर स्टाइल रखो, तुम्हारा ऐसा फेस है तो तुम ऐसा हेयर स्टाइल रखो, ये सब पूरी बुलशिट चीज़ें हैं। ये चीज़ें कुछ काम नहीं देती। तुम्हें अपने आप पर तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तुम्हें सिंपली सा मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ कि तुम जाओ और सर मुंडवा लो और अपने बालों को ग्रो होने दो। जब तुम्हारा बाल ग्रो होगा, जिस फेज पे तुम्हारा बाल बस कट पर अच्छा लगता है, या फिर लॉन्ग हेयर पर अच्छा लगता है, या फिर मीडियम हेयर लेंथ पर अच्छा लगता है, जो भी लेंथ पर तुम्हारा बाल अच्छा लगता है ना, उस पर रख लो। क्योंकि कई सारे में तुम देखो, अगर तुम चाहते हो कि मेरे लॉन्ग हेयर पर मैं कैसा दिखूंगा, तो एक्सपेरिमेंट करके देख लो। या फिर तुम कोई भी ऐप का ऐसा डाउनलोड कर लो जिसमें लॉन्ग हेयर तुम अपने ऊपर लगा के देखना, बिग लगा के देखना कि तुम कैसे दिखते हो।
तो ये एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, नहीं तो तुम सिंपली सा जाके बार बार में मुंडवा सकते हो। और जैसे ही तुम्हारा बाल ग्रो हो और जिस स्टेज पर तुम्हें लगे कि इस स्टेज पर मुझे मेरी बालें अच्छी लग रही है, मुझ पर ये बाल जच रहा है, उस स्टेज पर तुम रख सकते हो तुम्हारा हेयर स्टाइल। देखो मेरा जो हेयर स्टाइल है ना, वो मेरा ऐसा ही सूट करता है, ऐसा ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि ज़्यादा मैं अगर पीछे से ये ज़्यादा मरवा लूँ, ये ज़्यादा मरवा लूँ, या फिर मैं बहुत ही लॉन्ग हेयर रखूँ, तो वो मुझ पर अच्छा नहीं लगेगा। मुझ पर ज़्यादा बड़ा हेयर अच्छा लगता है, बट जो बिल्कुल सा लॉन्ग हेयर होता है वो अच्छा नहीं लगता है। और बिकॉज़ ये भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं ये साइड से थोड़ा बहुत ज़्यादा मरवा लूँ, तो क्योंकि मेरे जो कान है वो थोड़ा बड़े हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है। और जहाँ तक बस्कट की बात रही, बस्कट मुझ पे अच्छा लगता है। मैंने जब मैं ट्वेल्थ में था तो मैंने बस्कट रखा था। तो पहली चीज़ कि तुम्हें हेयर स्टाइल को बेस्ट हेयर स्टाइल रखने के लिए ना, तुम सिंपली सा एक एक्सपेरिमेंट करो। एक ही बार करना है तुम्हें, ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ कि तुम्हें हर हर साल में करना है। एक बार एक्सपेरिमेंट करो, और जो भी हेयर स्टाइल तुम पे अच्छा लगता है वो हेयर स्टाइल रखो। अब बात आती है कि तुम हेयर की केयर कैसे कर सकते हो, और वो कौन कौन से मिस्टेक हैं जिससे तुम फॉलो कर रहे हो, जिससे तुम्हारे फ्यूचर में हेयर फॉल की प्रॉब्लम इंक्रीज हो सकती है। क्योंकि तुम मानो या ना मानो, जब मैं 8 क्लास में था ना, तो मेरी हेयर फॉल होने लगी थी। मैंने बहुत चीज़ ट्राई किया था। कोई बोलता था कि तू बाल मुंडवा ले, तेरी जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। कोई बोलता था कि तू सरसों का तेल अपने बालों में लगाया कर। कोई बोलता था कि तू मुल्तानी मिट्टी से नहा ले। कोई बोलता था कि तुम इस ये चीज़ लगा ले। अलग अलग चीज़ें बोलता था। क्योंकि एक सही बात पता है, किसी को ना बेस्ट हेयर से रिलेटेड, तुम्हारे जो समाज में जो भी लोग रहते हैं, उन्हें हेयर को कैसे केयर करना है, उन्हें ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है। और जब तुम मुझसे पूछने जाते हो कि हेयर की जो केयर है वो कैसे करें, तो वो तुम्हें ऐसे ऐसे बात बोलेंगे कि तुम डिस्परेट हो जाओगे। हो सकता है तुम्हें बोल दे कि तुम्हारा बाल कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारा बाल बाल झड़ना ही है, बोलते होंगे। या फिर तुम्हें ऐसी एडवाइस देते होंगे कि ये कर ले, वो कर ले, ये लगा ले, वो खा ले, जिससे तुम्हारा हेयर फॉल ठीक हो जाएगा। देखो, जो तुम्हारी टीनेज की हेयर फॉल है ना, वो तुम्हारी हेयर फॉल है ही नहीं। इंसान का पूरे साल में ना एक ऐसा दिन है जिस दिन उसका हेयर फॉल ज़्यादा होता है। देखो, 3 मौसम होते हैं: सर्दी, गर्मी, बरसात। इन तीनों मौसम में हर एक आदमी को एक ना एक मौसम ऐसा है जिसमें उसका हेयर फॉल ज़्यादा होने लगता है। क्यों? क्योंकि सिंपली सा ये पत्तियों वाली चीज़ है। क्योंकि जैसे तुम पेड़ के पत्ते पर तुम ध्यान देना, वो क्या होता है, वो गिरता है, फिर उगता है, फिर गिरता है, फिर उगता है। अगर और ये सिलसिला बार बार चलता रहता है। पत्ती गिरता है, फिर उगता है, गिरता है, फिर उगता है। और इस पर अगर पेड़ टेंशन लेने लगे कि यार मेरे पत्ती गिर रहे हैं, मैं तो पूरा बिना पत्ता का पेड़ हो जाऊंगा, तब तो मैं सूख जाऊंगा, मैं अपना भोजन कहाँ से लूँगा, मैं क्या करूँगा, तो फिर क्या है कि वो और टेंशन में आएगा और तनाव में आएगा। मान लो सपोज डैट, और उसकी और भी पत्तियाँ गिरने लगेंगी। और मैं यहाँ कोई मैं पेड़ की नहीं बात कर रहा, ये मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम्हारे हेयर है ना, अभी तुम्हें हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती ही नहीं है। जो भी तुम्हें लगता है कि मेरी रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो देखो, वो कुछ कुछ मिस्टेक हैं जिसे तुम आज फॉलो कर रहे हो, तब तुम्हारा बाल झड़ रहा है। सिंपली सा। क्योंकि मैं 8 क्लास में अगर मुझे पता होता कि जब तक तुम्हारा एज 18 नहीं है, जब तक हेयर फॉल हो रहा है, तो वो एक नॉर्मल चीज़ है। क्योंकि जैसे जैसे पेड़ों में पत्ते गिरते हैं, वैसे ही हमारे बाल गिरेंगे तब उगेंगे, गिरेंगे तभी उगेंगे। तो ये एक चीज़ नॉर्मल थी। और ये एक ज़्यादा हुआ नहीं बनाया था मैंने, लेकिन हुआ नहीं बनाना चाहिए था हमें। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था।
और बहुत ज़्यादा सोचता था। और सोचते सोचते मैंने अपना 12th तक उसके बारे में खाली सर्च करता था। मैं जब भी नहाने जाता, तो मैं नहाता था तो मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा बाल आ जाते थे। नहाने जाता था तो बहुत ज़्यादा बाल गिरते थे, क्योंकि जब भी मैं नहा के निकलता था ना, तो मेरे बालों पर जब मैं हाथ फेरता, तो मुझ पर मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा बाल आ जाते थे। और मैं इस चीज़ को लेकर ना बहुत ही टेंशन में था कि यार मेरे बाल गिर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है मेरे लिए। मैं क्या फ्यूचर में मेरा मैं टकला हो जाऊंगा, क्या फ्यूचर में बहुत ज़्यादा करते करते मैं गंजा हो जाऊंगा। और बहुत सारे जो स्ट्रेस आने लगे। और मैं हमेशा यूट्यूब पे सर्च करता, किसी भी सोशल मीडिया पे बालों के बारे में केयर में ज़्यादा सर्च करता। उतना तो मैंने पढ़ाई पर जितना ध्यान नहीं दिया होगा, उतना ज़्यादा ध्यान मैंने बालों की खोज में लगा दी कि बालों को कैसे स्वस्थ रखें, बालों को स्वस्थ रखने के लिए क्या खाएं, बालों को बढ़िया रखने के लिए क्या आहार ले, क्या एक्सरसाइज करें, क्या करें कि बाल स्वस्थ रहे। और उसमें मैंने योगा के बारे में जाना, मेडिटेशन के बारे में जाना। मुझे कोई भी अगर कोई किसी का वीडियो देखता जो कि ग्रूमिंग से रिलेटेड बनाता है, या फिर कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड बनाता है, लुक्स के ऊपर बनाता है, तो मैं उसके प्लेलिस्ट में हमेशा बालों का रिलेटेड वीडियो ज़्यादा देखता था। जिसकी भी बाल मुझे बहुत अच्छे लगती थी, तो मैं उसका वीडियो ज़्यादा बालों वाला देखता था कि अच्छा इसके बाल इतने अच्छे हैं, तो इसका कोई ना कोई ऐसा वीडियो ज़रूर होगा जिसमें बताया गया होगा कि मैं अपने बालों का केयर कैसे करता हूँ, मैं अपने बालों को कैसे शाइन दिखाता हूँ। तो मैं ऐसा था कि हमेशा देखता था कि अच्छा मेरे जो बाल हैं उसको केयर मैं कैसे करूँ। ये जो बंदा यूट्यूब पे जो बोल रहा है जिसकी बाल बहुत अच्छी है, ये कैसे केयर करता है। इसका एज हमसे बहुत ज़्यादा है उस टाइम, तो वो सब एज अभी भी हमसे बहुत ज़्यादा है उसका एज। तो वो सब का एज तो हमसे बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि हमसे एज ज़्यादा है, तो उसने बाल का केयर किया होगा, तभी तक उतना एज तक उसका बाल झड़ा नहीं है। तो क्या 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 करता है, क्या क्या खाता है, क्या क्या चीज़ें करता है। मैं हमेशा ये सोच कर हमेशा यूट्यूब पर सर्च करते रहता था कि बालों को कैसे केयर करे, बालों को कैसे बढ़िया दिखाए, बालों को कैसे शाइनी दिखाए। और इस चक्कर में मैंने बहुत टाइम बर्बाद की है, बहुत वीडियो को देखा, बहुत चीज़ की, बट रियलिटी कोई नहीं बता रहा था। रियलिटी बालों को लेकर तुम्हें बता ही नहीं रहा था। देखो, अगर तुम टीनेजर हो ना, तो तुम्हें बालों को लेकर परेशान होने वाली कोई चीज़ नहीं है। तुम्हें परेशान होना है तो तुम्हें सोचना चाहिए कि वो कौन सी मिस्टेक है जिसे मैं ना करूं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसे मैं छोड़ के मैं अपने बालों को बढ़िया दिखा सकता हूँ। इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और बात जहाँ तक रही कि हेयर फॉल बहुत मेरा हेयर फॉल हो रहा है, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। और तुम इस पर फोकस ना करके, तुम बालों पर फोकस मत ना करके अपने शरीर को ना डेवलपमेंट पर ध्यान दो कि मेरा शरीर कैसे बढ़िया दिखेगा। मैं कैसे मेरे शरीर जो है बहुत स्किनी ना दिखे, मैं थोड़ा तगड़ा दिखूँ, मोटा दिखूँ, मैं थोड़ा एक्सरसाइज करूँ, उससे मेरा बॉडी शेप अच्छा हो। फिटनेस पर ज़्यादा ध्यान दो। और जब तुम्हारा शरीर अच्छा है ना, तुम्हारी गट हेल्थ अच्छी है, तुम्हारा माइंड अच्छा है, तुम्हारी माइंड मतलब मेंटल हेल्थ अच्छा है, तो तुम्हारा जो बाल है ऑटोमेटिक अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर तुम्हारी बॉडी अच्छी नहीं है, तुम्हारी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, तुम्हारा माइंड अच्छा नहीं है, तो कितना भी तुम कोई भी प्रोडक्ट लगा लो, कोई भी चीज़ कर लो, कोई भी चीज़ खा लो, उससे तुम्हारे बाल अच्छे होने वाले नहीं हैं। तो तुम्हें हमेशा ये फोकस करना है कि तुम ऐसे चीज़ों पर खर्च करो ही मत कि क्या चीज़ें मेरे बालों को फ़ायदा देगी, क्या चीज़ें मेरे बालों को नुकसान देगी। इस पर खर्च कम करके अपने बॉडी को इम्प्रूवमेंट पर ज़्यादा ध्यान दो। अपने बॉडी को फिट रहने पर ज़्यादा ध्यान दो। जितना तुम अपने बॉडी को फिट रहोगे, स्पोर्ट्स खेलोगे, कोई एक्सरसाइज करोगे, कोई ऐसा कार्डियो करोगे, जितनी भी एक्सरसाइज आते हैं जिसमें थोड़ा पसीना बहता है, जिसमें तुम्हारा हार्ट पंप करता है, वो अगर एक्सरसाइज करते हो, तो क्या होगा कि वो जो भी तो खून होता है वो तुम्हारे बालों तक जाएगा। और जब बालों तक जाएगा, तुम्हारे बाल जो है वो ऑटोमेटिक अच्छा रहेगा। तो तुम्हें अपना पाथ बदलना है। तुम्हारा अभी पाथ है कि मेरे बालों को बेहतर दिखाना है, मेरे बालों को सुंदर करना है, ये पाथ तुम्हारा एम यही है कि बालों को अच्छा करना है, बट पाथ बदलना है। बालों को अच्छा करना है तो ध्यान मुझे बालों पर ज़्यादा ना दे करके मुझे अपने बॉडी पर ज़्यादा ध्यान देना है।
मुझे फिट रहने पर ज़्यादा ध्यान देना है कि कैसे मैं फिट रहूँ, क्या क्या चीज़ें खाऊँ, कितना मैं प्रोटीन खाऊँ, कितना मैं कार्बोहाइड्रेट खाऊँ, कितना मैं फैट खाऊँ। ये चीज़ें पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक बात रही बालों की, तो जो जो तुम्हारे बालों है ना, वो 75% या फिर कह लो 80-90% प्रोटीन से ही बने हैं। मैं उस टाइम पे 12th में, या फिर जब से मैंने वो चीज़ें स्टार्ट की हैं, मैं प्रोटीन मेरे बहुत ही प्रोटीन रिक्वायरमेंट बहुत ही कम थी। दूध से जो आते थे वो प्रोटीन आते थे, और बाकी वो जो भी चीनी से टॉम प्लान और कॉर्न बीटा जो भी तुम लोग पीते थे, उससे जो आते थे, बाकी चीज़ों से उतना प्रोटीन आता नहीं था। तो मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कम थी, और वो चीज़ें तुम्हारे बालों को इफ़ेक्ट करती है। तो क्योंकि जो भी पहले जो भी तुम प्रोटीन खाते हो, जो भी ये प्रोटीन खाते हो या फिर कोई भी खाना खाते हो, तो सबसे अंत में बालों तक न्यूट्रिशन जाता है। जो पहले तुम्हारे हार्ट को मिल जाए, पहले तुम्हारे लंग्स को मिल जाए, पहले तुम्हारे गट को मिल जाए, जो भी तुम्हारे शरीर में पार्ट है उस सब को अपना जो भी उनको पोषक तत्व चाहिए मिल जाए, तब सबसे अंत में तुम्हारे बालों तक जाता है। और इसमें तुम अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट कम करोगे तो बालों तक क्या आ जाएगा, जिसमें 80 से 90% तुम्हारे बाल प्रोटीन से ही बने हैं। तो जब प्रोटीन ही नहीं खाओगे तो तुम्हारे बाल हेल्दी कैसे रहेंगे। तो तुम्हें डाइट में फोकस करनी है प्रोटीन पर। प्रोटीन पर तुम्हें फोकस करनी है। तुम्हें पनीर खा सको तो पनीर खाओ। प्रोटीन से रिक्वायरमेंट तुम मीट, एग, अंडा, या फिर जो भी सत्तू है ये सब सत्तू पी सकते हो, अंडा खा सकते हो। और तुम अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट को तुम्हें पूरी करनी है। क्योंकि सिंपल सा ये समझो कि अभी मान लो तुम लोगों ने ये सोच के किया कि मेरे पास पैसे बहुत कम हैं, मेरे पास बहुत ही कम पैसे हैं, तो मैं प्रोटीन रिक्वायरमेंट पर ज़्यादा खर्च नहीं करूँगा, मैं प्रोटीन ज़्यादा नहीं खाऊँगा। तो क्या होगा, अभी तो तुम्हारी गट हेल्थ बहुत मजबूत है, अभी तो तुम जो भी खाओगे वो बहुत जल्दी पच जाएगा। इनफैक्ट अगर फास्ट फूड भी खाओगे, सपोज दैट कि अगर फास्ट फूड भी खाओगे तो तुम्हें खाना नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ, अगर फास्ट फूड भी खाओगे तो वो बहुत जल्दी पच जाएगा। अभी तुम्हारी गट हेल्थ अच्छी है, तुम्हारी सब चीज़ अच्छी है। और जब एक टाइम आएगा जब तुम 30-35 को हो जाओगे, तो थोड़ा तुम्हारे गट हेल्थ में थोड़ा दिक्कत ही होगी, खाना को पचने में थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, माइनर। तो अभी तुम जो कुछ खाओगे वो बहुत जल्दी पचेगा। तो अभी जो चीज़ तुम खाओगे वो बहुत जल्दी पचेगा, इसका मतलब तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी रहेगी, फ्यूचर में भी अच्छी रहेगी। अगर आज ही ने तो आज जिस टाइम कहते हैं ना कि जिस टाइम खाना चाहिए था उस टाइम खाया नहीं, और जिस टाइम सब कुछ आया उस टाइम शरीर रहा नहीं। क्योंकि आदमी क्या करता है कि अपने हेल्थ पर कम ध्यान देता है, पैसों को बनाने में ज़्यादा मेहनत करता है, उसमें उसकी हेल्थ खर्च होती है, और फिर हेल्थ पर उसी पैसों को खर्च करता है। तो तुम्हें ऐसा नहीं बनना है कि तुम पैसा कम करने के लिए अपने हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ करो। तुम्हारी हेल्थ अच्छी है तो तुम्हारे पास पैसे भी है, तुम फ्यूचर में आज जितने पैसों को लेकर अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरे पास जो पैसे हैं उतना अफोर्डेबल नहीं है कि मैं उसे खा सकता हूँ, तो तुम्हें अफोर्डेबल बनाना पड़ेगा। तुम अगर पता है, मेरे पास अगर प्रोटीन रिक्वायरमेंट की कमी रहती है तो मैं सोयाबीन से प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करता हूँ। मैं जब मेरे पास प्रोटीन रिक्वायरमेंट की कमी रहती है तो मैं रोटी के साथ करता हूँ। क्योंकि 100 ग्राम रोटी में तुम्हें कम से कम 13 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, अप्रॉक्स 13 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। तो मैं ऐसे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करता हूँ। तो कुछ भी हो, तुम्हारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट कमी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले प्रोटीन रिक्वायरमेंट पर ध्यान दो। प्रोटीन अगर तुम्हारी रिक्वायरमेंट अच्छी है, तुम्हारे बाल भी अच्छे हैं, तुम्हारी बॉडी भी अच्छी है, तुम्हारी हार्ट भी अच्छी है। और ये चीज़ बकवास चीज़ तुम छोड़ दो कि प्रोटीन से किडनी फेल होता है। कितना ग्राम प्रोटीन से होता है, वो कितना 1 kg तक खाओगे प्रोटीन तब तुम्हारा किडनी फेल होगा। तुम्हारे पास तो 60 ग्राम 70 ग्राम खाने के ही पैसे नहीं, तुम 1 kg कहाँ से खा पाओगे प्रोटीन। तो 1 kg जो प्रोटीन खाओगे तब तुम्हारा किडनी फेल होगा। और उतना तुम्हारे पास पैसे है नहीं, तो इसका मतलब तुम्हारा किडनी फेल नहीं होगा। इस मिस्टेक से तुम्हें जितना जल्दी निकल सको उतना जल्दी निकलना है। और प्रोटीन से लेकर जो भी मिथ फैलाता है कि प्रोटीन तुम्हारे शरीर के लिए ज़्यादा खाना बहुत ही हार्मफुल है, तो उसका अमाउंट भी समझ लो, 1 kg अमाउंट है उसका। तो तुम्हें अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट फोकस करना है जितना तुम फोकस कर सको।
अगर फिर भी इतना कहने के बाद भी तुम्हारे पास बिल्कुल सच में पैसे नहीं है कि तुम अरेंज करके भी, मतलब कि तुम अरेंज करके भी तुम पापा से बोल के भी तुम उतना प्रोटीन गारमेंट नहीं ले सकते। तुम्हें सोचना है कि मेरा टारगेट 60 ग्राम खाने का है, तो मैं कम से कम 50 ग्राम खाऊं। मेरा टारगेट 80 ग्राम खाने का है, तो कम से कम मैं 70 ग्राम खाऊं, कम से कम। इसीलिए तुम्हें प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। अब आती है डाइट को, हो गई वीडियो, डाइट तुम्हें क्या लेना चाहिए। और जो भी मिस्टेक्स थी, मिसकंसेप्शन जो तुम्हारी थी, जो कि बार बार हेयर्स के बारे में सर्च करते रहते हो, तुम उससे रिलेटेड अवेयर हुए होगे। और अब जो चीज़ करनी है हेयर से रिलेटेड, वो है मिस्टेक को अवॉइड करना। क्योंकि मिस्टेक ही वो ऐसी चीज़ है तुम्हारे एज में, मिस्टेक ही वो एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे हेयर को नुकसान, लॉन्ग टर्म में और ही ज़्यादा नुकसान कर देगी। अगर सपोज डैट कि अगर तुम्हारी हेयर आज सिल्की है, तो आज तुम कुछ कुछ गलतियाँ कर रहे हो, तो फ्यूचर में तुम्हारे बाल और भी ख़राब हो जाएंगे। हो सकता है तुम्हारी बालों में ड्राइनेस ज़्यादा हो जाए फ्यूचर में। तो इसीलिए आज से ही मिस्टेक को तुम्हें छोड़ना है, वो मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है जो कि मिस्टेक तुम अभी रोज़ करते हो। तो कौन सी मिस्टेक है? पहली चीज़ वो है वाटर। वाटर, यस। वाटर क्या करता है, दो तरीके के वाटर होते हैं। एक होता है हार्ड वाटर, एक होता है सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर कैसा होता है? देखो, हार्ड वाटर में क्या होता है ना, जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि जो भी मेटल, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं, जो भी मेटल होते हैं जैसे कि लोहा, उसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और भी बहुत सारे मेटल होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और वो क्या करता है, वो तुम्हारे बालों को रफनेस देता है। और मैंने ये चीज़ें बहुत ही गलतियाँ की हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता था पहले, मैं जब ये सर्च करता था कि बालों को केयर कैसे करें, बालों को बेहतर कैसे दिखाएं, मैं हमेशा वाटर के बारे में सुनता था ना, तो मैं ऐसा लगता था कि नहीं नहीं, वाटर इतना हार्म थोड़ी करती है, वाटर से कुछ होता थोड़ी है। बट रियलिटी फन फैक्ट पता है, वाटर से तुम्हें, तुम्हारे बालों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तुम कैसे वाटर से नहा रहे हो, उससे तुम्हारे बालों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्या होता है, क्या मतलब कि तुम हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, पहले अंतर समझ लो। देखो, हार्ड वाटर जो होता है ना, हार्ड वाटर में सबसे पहले बहुत ज़्यादा मेटल होते हैं, बहुत ज़्यादा आयरन होते हैं। और जो सॉफ्ट वाटर होता है, उसमें तुम्हें अच्छे न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिलेंगे और तुम्हारे बालों को नुकसान करने वाले कम मिलेंगे। अब पहचानो वो कैसे? पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जब तुम पानी पीना ना, जब तुम सॉफ्ट वाटर पीना, तो जैसे उसका दोनों का नाम है, हार्ड और सॉफ्ट, तो हार्ड वाटर हार्ड लगेगा, सॉफ्ट वाटर सॉफ्ट लगेगा। तुम्हें जब उसका पानी पियोगे, तुम्हारे तुम्हारे अंदर, जब तुम हार्ड वाटर का पानी पियोगे, तो तुम्हारे अंदर एक अजीब सा फीलिंग आएगा, तुम्हारे मन में उसका अजीब सा टेस्ट लगेगा, जो कि तुम्हारे मन को अच्छा नहीं लगेगा। और तुम्हें वो थोड़ा भारी टाइप का फील होगा, तुम्हें वह थोड़ा हैवी लगेगा। और वहीं जब तुम सॉफ्ट वाटर पियोगे, तुम्हें सिंपली सा सॉफ्ट वाटर मतलब तुम्हारे सॉफ्ट लगेगा, वो पीते ही तुम्हें बहुत ही हल्का पानी लगेगा कि वाह, ये पानी बहुत ही हल्का है। मेरे घर में एक फ़िल्टर है जो कि वो फ़िल्टर जो कि रे मतलब कि उसमें रेत, गिट्टी और बालू करके कुछ कुछ चीज़ें मिला के वो बनाई गई है फ़िल्टर। उसमें क्या है कि वो पानी इतना हल्का लगता है कि जो भी लोग हमारे घर में आते हैं, वो उस चीज़ का मांग करते हैं। वो हमेशा वो कहते हैं कि अच्छा, जो तुम्हारे फ़िल्टर में पानी है उसे लाना, बहुत बहुत हल्का लगता है। हल्का लगता है क्यों कहते हैं? क्योंकि जो उसका स्वाद है ना, वो बहुत ही हल्का दिखता है। जब तुम पियोगे तो तुम्हारा टेस्ट पता चल जाएगा, वो बहुत ही थोड़ा मीठा मीठा दिखेगा। और जो हार्ड वाटर होता है वो तुमसे पिया नहीं जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ कि हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर के बीच फ़र्क समझो। और अगर तुम्हारे घर में हार्ड वाटर है ना, तो उसे चेंज करो। फिर भी तुम्हें समझ नहीं आया कि तुम्हारे हार्ड वाटर को तुम कैसे चेंज कर सकते हो, तो देखो, पहली चीज़ तुम्हें करना है, रुक जाओ थोड़ा। फिर भी चीज़ तुम्हें समझ नहीं आया कि हार्ड वाटर को कैसे बढ़िया करें,
तो देखो, तुम एक गिलास में हार्ड वाटर ले लो, एक गिलास में सॉफ्ट वाटर ले लो, और पहले गिलास में क्या करो, तुम जो कि जो कि अमरूद का पत्ता होता है ना, अमरूद के पत्ता को लो, तोड़ो, दो तीन अमरूद का पत्ता तोड़ो, और मान लो सपोज दे तुम्हें चार तोड़ा, तो दो पत्ता को रगड़ के जो भी तुम्हारा ग्लास है उसमें रख दो, और फिर दो पत्ता को जो भी तुम्हारा गिलास हार्ड हार्ड वाटर का है उसमें रखो, और जो भी गिलास तुम्हारे सॉफ्ट वाटर में उसमें रखो। दोनों गिलास में तुम्हें अमरूद का दो दो पत्ता को पीस कर रख देना है, और थोड़ी देर वेट करना है। और जब तुम थोड़ी देर वेट करोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि वो जो दोनों गिलास है, वो दोनों गिलास में एक एक का कलर काला हो गया, और एक एक का कलर काला नहीं होगा। और जिसका कलर काला हो गया, इसका मतलब वो हार्ड वाटर है, वो तुम्हारे पीने लायक नहीं है। और जिसका कलर तुम्हें हरा हो गया, या फिर हरा नहीं होता है, जो कोई कलर नहीं बदला, वो तुम्हारे पीने लायक पानी है। जितना तुम्हारा पानी का कलर काला होते जाएगा, जितना काला होगा, उतना ही पानी तुम्हारा वो ना ही पीने लायक है, ना ही नहाने लायक है। और जितना कम काला होगा या फिर ना काला होगा, वो तुम्हारे लिए सॉफ्ट वाटर है, और तुम्हें वो उसी से नहानी है। अगर तुम्हारे घर में ना ऑलरेडी ऐसा कल हला हुआ है जो कि 200 फीट से प्लस है, तो फिर तुम्हें चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा पानी बिल्कुल सुरक्षित है। तुम उससे ज़रूर नहा सकते हो, वो तुम्हारे बालों को नुकसान उतना करेगा नहीं, वो क्या करता ही नहीं। नहीं तो ज़्यादा तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम्हारे पास सॉफ्ट वाटर नहीं उपलब्ध है, तो तुम एक अमेज़ोन से हार्ड वाटर को कन्वर्ट कर देता है सॉफ्ट वाटर में, वो भी ले सकते हो। वो थोड़ा महंगा आता है, बट तुम जब लोगे उसे, तो तुम्हें फ़ायदा वो पहुंचाएगा, तुम वो ले सकते हो। तो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के बीच जो भी तुम्हारी मिसकंसेप्शन थी, वो क्लियर हो गई। और मैंने इस पर रिलेटेड इतना डिटेल में वीडियो इस थोड़ा डिटेल में चला गया, बट मैंने इस पर क्यों वीडियो बनाई, मतलब इतना डिटेल में क्यों बताया, क्योंकि एग्जैक्टली ये चीज़ें हार्म करती है। मैं अभी पटना रहता हूँ, तो पटना जब रहता हूँ, तो मैं क्या होता है कि बाहर से पानी लाना पड़ता है, और जब बाहर से पानी लाना पड़ता है, तो वो जो मैं बाहर से पानी लाता हूँ वो पीने के लिए लाता हूँ, तो मैं उससे अपना बाल धोता हूँ उस पानी से। और जब मैं उस पानी से बाल धोता हूँ, तो मेरे बाल बहुत ही सॉफ्ट दिखाई देते हैं। मैं अगर बालों में हाथ डालूँ, तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट दिखाई देंगे। अगर वहीं मैं यहाँ का पानी जो नॉर्मली जो नल का पानी आता है, वो बहुत ही हार्ड है, उसे पी भी नहीं सकते, तो सिर्फ कपड़ा खींचने के लिए बना हुआ है। तो मैं बाल जब धोता हूँ तो उस पानी से धोता हूँ जो कि मैं यूजली बाहर से लाता हूँ। और इससे मैंने ये दोनों में डिफरेंस समझा कि जो भी तुम्हारा हार्ड वाटर है वो सच में तुम्हारे बालों को कर्ली बनाता है, तुम्हारे बालों को जो भी ड्राइनेस होता है वो लाता है। क्योंकि जब भी मैं हार्ड वाटर से नहाता हूँ, और मैंने जब से हार्ड वाटर से नहाना छोड़ा है, मेरे बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। अगर सपोज अभी थोड़ा एक दिन जब मैं क्या हुआ था कि रात में आया, जब रूम मतलब कि यहाँ रात में आया, तो उस टाइम पे पानी लाना बंद हो जाता है, और पानी मेरे पास था नहीं, तो उस टाइम मैंने क्या किया कि हार्ड वाटर से नहा लिया, तो उसके बाद मेरे बाल ड्राई हो गए। बताओ कितना तुम्हें नुकसान करता है। इसीलिए तुम लोगों ने ये चीज़ भी सुनी होगी कि अरे यार, मैं जब मुंबई गया ना, या फिर मैं दिल्ली गया, तो वहाँ का पानी से जब मैं नहाया तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगे। एग्जैक्टली वही कारण होता है। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ का पानी उन्हें उनके बालों को नुकसान कर रहा है, बिकॉज वो हार्ड वाटर है। वो सॉफ्ट वाटर से वहाँ भी नहाए तो उनकी बालों को बालों नुकसान नहीं होगा। इसीलिए तुम्हें पानी को चेंज करना है, क्योंकि आज तुम अगर पानी को चेंज नहीं किए, तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हें गंजा होने से कोई नहीं रोक सकता, तुम होना ही है। वैसे भी तुम देखो तो इन चाहे छोड़ो, अभी तुम्हारे लायक वो बात अभी नहीं है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ कि जो इंसान है, वही बात मैं बता देता हूँ। जो इंसान है
वो तुम हेयर फॉल उसे उसे एक ना एक दिन गंजा होना ही है, बस उसे डिले कर सकता है। या फिर जेनेटिक उसका गंजापन नहीं है, तब तो उसे नहीं होना है, जैसे शाहरुख खान। लेकिन नॉर्मल जो ह्यूमन है, जिसकी जेनेटिक वीक है, उसको गंजा होना ही होना है। तो तुम अगर आज से ही मिस्टेक को बंद करोगे, तो हो सके तुम अगर 60 में गंजा होने वाले हो तो तुम 70-80 में हो। 70-80 में होने वाले हो, तुम उससे ज़्यादा में हो, सिर्फ मिस्टेक को अवॉइड करके। तो तुम्हें सबसे पहले पानी को बदलना है। तुम्हें हार्ड वाटर बिल्कुल यूज नहीं करना है, तुम्हें सॉफ्ट वाटर यूज करना है। तो ये जो भी हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर के बीच तुम्हारे कॉम्प्रोमाइज़न थी वो अच्छा रहेगा, और इससे तुम्हारी बालों को फ़ायदा पहुंचा होगा। देखो, दूसरी चीज़ जो तुम्हें करनी है वो है एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन। ये चीज़ें तुम्हारे बहुत ही कामगार हैं। ये तुम्हारे बालों को भी नहीं, बाल ही नहीं, तुम्हारे ओवरऑल शरीर को फ़ायदा पहुंचाएगा। तुम्हारे स्किन की कोलाइजन अच्छी हो जाएगी। तुम्हारे स्किन की जो भी ग्लास स्किन तुम चाहते हो, ग्लास स्किन तुम अचीव कर सकते हो। ग्लास स्किन कहने का मतलब वो तो एक जेनेटिक कारण होता है कि तुम पूरा कोरियन जैसा तो तुम्हारा स्किन हो नहीं सकता है। तुम्हारा जो जेनेटिक स्किन है वो ऐसा ही रहेगा, लेकिन फिर भी तुम स्किन को पर शाइनेस दिखा सकते हो सिर्फ योगा मेडिटेशन से। क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारे अगर चेहरा पर खून ज़्यादा जा रहा है, ऑक्सीजन ज़्यादा जा रहा है, तो जब ऑक्सीजन जाना मतलब ऑक्सीजन खून को ही लेकर जाता है। तो जब ऑक्सीजन तुम्हारे चेहरे पर ज़्यादा जा रहा है, तो चेहरे पर क्या जा रहा है? ऑक्सीजन और खून। और खून में क्या है? न्यूट्रिएंट्स। जो तुम खाते हो वो खून ही तो बनता है। जो भी तुम विटामिन खाते हो, जो भी तुम प्रोटीन खाते हो, वो सब खून ही बनता है, और वहीं तुम्हारे चेहरे पर जाएगा, तुम्हारे बालों पर जाएगा। तो जब तुम मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, या फिर कोई भी एक्सरसाइज करते हो, तो उससे तुम्हारे फेस पे खून पहुंचता है, और खून में जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो तुम्हारे बाल, तुम्हारे फेस पर रिपेयर करता है। और फेस का जब रिपेयर करता है तो तुम्हारा फेस ग्लो दिखता है, और जो तुम्हारे बालों पर भी न्यूट्रिएंट्स बहुत तेज़ी से पहुंचता है। तुम्हें एक्सरसाइज तुम्हें रोज़ करनी है। तुम्हें एक्सरसाइज का आदत डालना चाहिए। मैं तो तुम्हें बोलूँगा कि तुम एक्सरसाइज जितना करोगे तुम्हारी हाइट भी बढ़ेगी। एक चीज़ से बहुत सारे लिंक होते हैं। ये जब एक्सरसाइज से तुम मान लो कि बालों के लिए तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उससे तुम्हारे बाल के साथ साथ तुम्हारे शरीर में इतने सारे फ़ायदे होंगे कि फ्यूचर में तुम्हें अच्छा लगेगा कि मैंने एक्सरसाइज की, मैंने फिटनेस पर ध्यान दिया। इसलिए एक्सरसाइज में तुम्हें बालों से रिलेटेड क्या करना है? पहली चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है वो ये है, जो कि अपने उंगली को मलना, यहाँ वाला। ये चीज़ तुम कभी मत करना, क्योंकि एक इसका एक प्रॉपर तरीका होता है। बालायाम नाम है इसका। इसका एक प्रॉपर तरीका होता है। ये जो तुम्हारा नेल है ना, ये यहाँ देखो, यहाँ यहाँ तुम्हारा रगड़ होना चाहिए, यहाँ रगड़ होना चाहिए। और बहुत लोग यहाँ जो कि यहाँ रगड़ करते हैं, लेकिन तुम्हारा रियल में रगड़ना यहाँ चाहिए। तो यहाँ तुम रगड़ नहीं सकते। अगर तुम, पता है, यहाँ अगर रगड़ोगे ना, तुम्हारे बाल में जो भी अनवांटेड बाल हैं, जैसे कि चेस्ट का बाल, तुम्हारे पैर का बाल, लेग का बाल, ये ज़्यादा ग्रो होने लगेंगे। तुम्हारे बाल तो अच्छे हो जाएंगे, तुम्हारी बालों की क्वालिटी तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा ये बाल ज़्यादा ग्रो होने लगेंगे। तो पहली चीज़ कि बालायाम तुम मत करना, क्योंकि सही तरीका से तुम करोगे नहीं, तुम गलत तरीका से ही करोगे, और जब गलत तरीका से करोगे तो अनवांटेड हेयर होंगे, तो वो एक भद्दा चीज़ लगता है। तो तुम्हें बालायाम ना करके तुम्हें एक चीज़ एक्सरसाइज करनी है, वो है कि अपने पैर को ऊपर करके अपने सर को नीचे कर देना है। ये एक्सरसाइज तुमसे पहली बार में दिक्कत होगा, लेकिन धीरे धीरे जब करोगे तो सीख जाओगे। क्योंकि मेरा जो बड़ा भाई है वो भी पहले बालायाम नहीं, मतलब कि बालायाम तो नहीं, वो भी पहले जो सर नीचा कर, जो सर को नीचे रखते हैं और अपने पैर को ऊपर ले जाते हैं, वो नहीं कर पाता था। बट उसने धीरे धीरे प्रैक्टिस की, और उस प्रैक्टिस से आज वो कर लेता है, और आज वो नॉर्मल उसके लिए चीज़ है। तो जब तुम धीरे धीरे इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे,
अपने सर को नीचा तुम पहले शुरू दीवार से करो। दीवार से अपने पैर को ऊपर ले जाओ और सर को नीचा करो। उससे जब करोगे तुम्हारे जो बाल है उस तक ब्लड पहुंचेगा, और जब ब्लड पहुंचेगा तो सीधा सी बात है कि न्यूट्रिएंट्स पर तुम्हारे ब्लड में जाएगा और तुम्हारे बाल ग्रो होंगे। तो सबसे पहली चीज़ तुम्हें एक्सरसाइज पर ज़रूर ध्यान देना है। एक्सरसाइज तुम्हारे बालों को हेल्दी करता है। अब जो है वो है स्लीप। देखो स्लीप तुम्हारे बालों को ही नहीं, तो पूरे पहले चीज़ की स्लीप तुम्हारे बालों को छोड़कर, बालों को नहीं तुम्हारे ओवरऑल शरीर को बढ़िया करता है। अगर तुम्हारी स्लीप अच्छी नहीं है ना, तो तुम्हारे शरीर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम पैदा होंगे। जैसे कि लैक ऑफ स्लीप से क्या होता है, तुम्हारी अटेंशन पावर ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारी फोकस ख़त्म हो जाएगी, और तुम्हारे दिमाग में ना एक चिड़चिड़ापन रहेगा। तुम्हारा दिमाग थोड़ा स्ट्रेस में चला जाएगा। अगर किसी से बात भी करना हो तो अगर ऐसा कुछ बात बोल दे जो तुम्हें पसंद नहीं है, तुम उस पर हो सके कि नॉर्मल जो गुस्सा करना चाहिए उससे तुम ज़्यादा गुस्सा कर दो, बिकॉज तुम्हारे पास स्लीप अच्छी नहीं है। तुम्हारी जो स्लीप है वो तुमने अच्छा नहीं लिया है। तो तुम्हें कम से कम स्लीप लेना ही चाहिए। इसलिए मैं तो बोलूँगा कि टीनेजर वाले को स्लीप में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में बहुत काम करने हैं अभी। आज से ही अगर इतना ज़्यादा मेहनत अपने आप पर करने लगोगे, मान लो कि स्लीप छोड़ त्याग कर करके पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, तो इतना ज़्यादा फोकस करोगे तो फिर तो तुम्हारी ना ही हाइट बढ़ेगी, ना ही तुम्हें उतना तुम्हारा शरीर का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि शरीर का डेवलपमेंट का टाइम यही होता है। इसी में तुम अगर इतना गलतियाँ करोगे, तुम स्लीप कम लोगे, तो तुम्हारे बाल ही नहीं तुम्हारे हाइट भी इफेक्टिव होगा। और ये चीज़ों को तुम, ये जो भी तुम्हारे प्रॉब्लम होंगे लैक ऑफ स्लीप से, अभी तुम्हारे शरीर में जो भी लैक ऑफ स्लीप से तुम्हारे प्रॉब्लम होंगे, उसे तुम फ्यूचर में तुम उसे नहीं सुधार सकते। मान लो कि तुम्हारे लैक ऑफ स्लीप से तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी, तो तुम फ्यूचर में हाइट नहीं बढ़ा सकते। तुम्हारी लैक ऑफ स्लीप से तुम्हारे शरीर में डिफरेंट तरीके से हार्मोन इनबैलेंस हो जाएगा, तो तुम फ्यूचर में उसे उसे उतना ठीक नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ मेजर प्रॉब्लम हो ही जाएगा। तो पहली चीज़ तुम्हें अपने स्लीप को फिक्स करना है। क्योंकि देखो, तुम क्या सोचते हो ना कि मैं अगर स्लीप कम लूँ तो मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सक्सेस आदमी को जो देखा है वो बहुत ही कम स्लीप लेता है, तो मैं भी कम स्लीप लूँगा, जो कि ये बिल्कुल गलत है। तुम स्लीप कम लेना, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ तुम कम स्लीप लेना, तुम बहुत ही मेहनत करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, लेकिन 18 के बाद, 18 के पहले ये सब नहीं चलेगा। तो मैं 18 से पहले तुम्हें स्लीप में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है भाई, क्योंकि 11 12 में मैंने स्लीप में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ की है, और मेरी हाइट थोड़ी बढ़ सकती थी, बट मैंने स्लीप पे इतना मुझे पता नहीं था स्लीप का इम्पोर्टेंट, बट स्लीप का इम्पोर्टेंस बहुत होता है। मैं गिव मी एग्जांपल, एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि दो आदमी थे। एक आदमी को शराब पियाएगा, एक आदमी को कम सोने दिया, और दोनों आदमी पर एक्सपेरिमेंट करके देखा कि उन दोनों आदमी की फोकस पावर देखी कि किस में फोकस पावर ज़्यादा है। जिसने कम स्लीप लिया है उसकी फोकस पावर ज़्यादा है, या फिर जो ज़्यादा अल्कोहल पिया है उसकी फोकस पावर ज़्यादा है। तो उन्होंने पाया कि जो कम सोया था ना, उसकी फोकस पावर बिल्कुल घट गई थी, कंपेयर टू जो अल्कोहल पिया था, उसकी फोकस पावर जो सोया था उससे ज़्यादा थी। इससे तुम समझ सकते हो कि तुम्हारा लैक ऑफ स्लीप तुम्हारे लाइफ को कितना ख़राब करता है। इसीलिए स्लीप को लेकर अवेयर हो जाओ। तुम्हें कोई भी ऐसी गलतियां नहीं करनी है जिससे तुम्हारा स्लीप डिस्टर्ब हो, और तुम्हें स्लीप को लेकर वेल प्रिपेयर्ड रहना है। और तुम्हें स्लीप में ज़्यादा फोकस करना है कि तुम डीप स्लीप लो, तुम गहरी नींद में सो। ऐसा नहीं है कि तुम सोने गए और कुछ देर सोआ, तुम्हारा नींद भी उतना डीप स्लीप नहीं आएगा। डीप स्लीप से बहुत तुम लोगों ने, मतलब डीप स्लीप का मैं तुम्हें एग्जांपल एक चीज़ देता हूँ कि तुम लोगों ने कभी रियलाइज़ किया हो कि तुम सोए हो और बहुत कम देर ही सोए, और तुम्हारे अंदर इतनी तेज़ी एनर्जी आ गई, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सुपरमैन तुम्हारे अंदर आ गया। तुम्हारे अंदर बहुत तेज़ी, बहुत एनर्जी आ गई, तुम कोई भी काम
तुरंत अभी कर सकते हो। तुम्हें अगर कोई एक्सरसाइज करने को बोल दिया जाए तो उसी टाइम तुम करने लगोगे, बिकॉज दिस इज द पावर ऑफ डीप स्लीप। तुम्हें डीप स्लीप लेना है। डीप स्लीप को कैसे लोगे? तुम्हें सिंपली सोने से पहले अपने मोबाइल को साइड कर देना है। तुम्हें ना सोने से पहले अपने मोबाइल को, सोने से 2 घंटे पहले अपने मोबाइल को साइड कर देना है। अगर तुमसे रील बहुत ज़्यादा देखते हो, तुम सोने से पहले मोबाइल देखते हो, मुझे पता है। अगर तुम ये देख करते हो ना, तो मैं अपने मोबाइल को दूसरे दोस्त के पास दे देना है। जब तुम सोने, तुम्हें लगेगा कि तुम्हें, मान लो कि तुम लोगों ने डिसाइड किया मुझे 10 बजे सोना है, तो तुम 8 बजे अपने फ़ोन को अपने दोस्त के कमरे में रखा। अगर तुम घर में रहते हो तो अपने मम्मी पापा के कमरे में रखा। ये चीज़ जब 3-4 दिन तुम करोगे ना, तो तुम देखना कि तुम्हारी स्लीप इतनी बेहतर हो गई है और तुम्हें इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इसीलिए तुम्हें अपने स्लीप को बेहतर करने के लिए सबसे पहली चीज़ कि मोबाइल से तुम्हें दूरी बनानी है सोने से पहले। तुम दिन में देखो कोई बात नहीं, बट सोने से पहले अपने मोबाइल को दूरी बनाओ। जितना तुम दूरी बनाओगे उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर हो। देखो क्या होता है कि स्लीप डिस्टर्ब कैसे करता है। जब तुम मोबाइल देखते हो, उसमें क्या होता है, ब्लू लाइट निकलता है ना। जब भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं ये फ्रंट कैमरा से बना रहा हूँ, तो फ्रंट कैमरा से बना रहा हूँ, तो इससे मैं, मेरे माइंड में ब्लू लाइट पहुँच रही है। तो जब मेरे माइंड में ब्लू लाइट पहुँच रही है, तो मेरा दिमाग सोच रहा है ब्लू लाइट पहुँच रही है तो अभी सोना नहीं है, अभी जागने का वक्त है। बिकॉज लाइट जब आती है तो तुम्हारा दिमाग समझता है कि अभी दिन है, तो मुझे जागने की ज़रूरत, मुझे सोने की ज़रूरत नहीं है। और तुम्हारे दिमाग में एक जो सोने वाला हार्मोन होता है, क्या नाम है उसका, मेलाटोनिन, वो ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है। अगर तुम्हारी लाइट डार्क बहुत ज़्यादा है, अगर तुम्हारे लाइट बहुत तेज़ है, तो तुम्हारी मेलाटोनिन को कम कर देगा, बहुत कम रिलीज होगा। क्योंकि अभी मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ उसकी जो लाइट है वो बहुत ही हार्ड है, तो अभी मुझे सोने में थोड़ी दिक्कत हो गई है। अगर मैं ये वीडियो बना के तुरंत जाऊँ सोने ना, तो मेरे सोने में थोड़ी दिक्कत होगी। क्यों? बिकॉज तो मेरा माइंड समझा है कि अभी बहुत तेज़ लाइट आ रहा है। तो जब तेज़ लाइट आ रहा है तो इसका मतलब अभी दिन है, और जब दिन है तो मुझे अभी सोना नहीं है, अभी मुझे जागना है, काम करना है। क्योंकि ये चीज़ें पूर्वज से चली आई थी। मेरे, हम लोग के जो पूर्वज थे, एंसेस्टर थे, वो जब भी कोई शिकार करने जाते थे ना, तो दिन में करते थे और रात में आराम करते थे। तो उस टाइम कोई बिजली होता नहीं था, तो उस टाइम ऐसा इवॉल्व हो गया था कि उस टाइम दिन होता था, रात में सोते थे और दिन में हंट करते थे। तो उनका माइंड ऐसा समझ गया कि जो प्रकाश आ रहा है इसका मतलब अभी दिन है, प्रकाश खत्म इसका मतलब रात है। तो उसमें सिंपल सा चीज़ करनी है कि तुम्हें अपने पहले मोबाइल को दूर कर देना है, ब्लू लाइट पहले नहीं आएगी। और तुम्हें ऐसे चीज़ों में टिका थोड़ा देर ज़्यादा रहना है जहाँ पे लाइट बहुत कम हो। अगर तुम बहुत ही हार्ड लाइट में रहोगे तो तुम्हारी डीप स्लीप नहीं आएगी, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है तुम्हारे स्लीप को इंटरप्ट करने में। और टेम्परेचर, तुम्हारे रूम की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत कम है, तुम्हें नींद बहुत नहीं आएगी। बहुत कम तो होता नहीं, यूजली ज़्यादा ही होता है, अभी गर्मी का दिन है। तुम्हारे रूम का टेम्परेचर थोड़ा बैलेंस करके रखना है। तुम्हें पंखा चालू कर देना है, या फिर एसी है तो एसी का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री से थोड़ा कम कर देना है, उससे तुम्हारी स्लीप बढ़िया होगी। टेम्परेचर, क्योंकि स्लीप एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही पावरफुल टूल है, जो तुम्हारे हेयर को ही नहीं, तुम्हारे ओवरऑल बॉडी को तुम बढ़िया दिखाती है। बॉडी को जो रिपेयरिंग होता है, जो भी तुम एक्सरसाइज अगर करोगे दिन में करते हो, या फिर अभी तुम अगर एक्सरसाइज करते हो, तो उसका रिपेयर तुम्हारा बॉडी जब दिन में करते हो एक्सरसाइज, उसका रिपेयर रात में सोते वक्त करता है। और जो भी अगर हाइट बनाना चाहते हो तो तुम्हारा 75% ग्रोथ हार्मोन स्लीप से ही होता है। जब तुम सोते हो तभी तुम्हारा 75% ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होता है, वरना नहीं होता है, दिन में बहुत कम होता है।
दिन में 25% ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, नहीं तो 75% जब तुम रात को सोते हो तभी रिलीज होता है। इसलिए स्लीप की इम्पोर्टेंट को समझो और स्लीप, डीप स्लीप लेने की कोशिश करो। और जितना मोबाइल सोने से पहले दूर रह सकते हो तुम दूर रखो, अभी रखो। तो अगर तुम मुझसे पूछोगे कि मैं सोने से पहले मोबाइल यूज करता हूँ कि नहीं, मैं यूज करता हूँ। क्योंकि मेरा काम है सोशल मीडिया पर चीज़ें करना, मुझे थोड़ा मोड़ा एडिटिंग करना रहता है। अभी तो मैंने एडिटिंग अभी बंद कर दिया है, बिकॉज ये कैमरा प्रैक्टिस वाला चैलेंज चल रहा है 1 घंटे का, तो मैंने अभी एडिटिंग बंद कर दिया है। बट मैं जब एडिटिंग करता था तो मैं रात में ज़्यादा एडिटिंग करता था, क्योंकि उस टाइम पे मेरी जो हाइट है, ये मेरी जो ग्रोथ होनी होनी है वो तो हो गई है। और जहाँ तक बात रही कि मेरे ब्लू लाइट मेरे आंखों में नुकसान करती थी कि नहीं, करती थी। अगर तुम मेरे प्रीवियस वीडियो में देखोगे तो उस टाइम मैं इतना हार्ड एडिटिंग करता था, अपने एडिटिंग में इतना टाइमिंग देता था कि मेरी जो आंखें हैं ना यहाँ डार्क सर्कल हो गई थी। और वो चीज़ें मुझे अभी भी करनी है, मुझे उस रिकॉर्ड को भी तोड़ना है। एक दिन मैंने 5 घंटे का एडिट किया था और मुझे उस अभी बहुत मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये कुछ नहीं है, मैं तो इस 1 घंटे का कैमरा प्रैक्टिस को बहुत ही उतना मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने 30 दिन का चैलेंज लिया है। बट मुझे वो वीडियो अपलोड करनी है, मुझे एडिटिंग करके वीडियो अपलोड करने में मज़ा आता है और मैं वो चीज़ करूँगा। बट अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसी का प्रॉब्लम है। बट एनीवे, अब बात आती है हेयर को रिलेटेड हो गई, जो भी तुम्हारे अगली चीज़ है जो तुम्हें हेयर का रिलेटेड है, कि वो है कि तुम क्या करते हो। तुम कोई जेल उठा लिए, तुम लोगों ने क्लास में गया, किसी का बाल देखा कि वो जेल लगाता है या फिर हेयर वैक्स लगाता है, तो उसकी बाल ना बहुत ही काली दिख रही है, बहुत ही स्टाइलिश की हुई दिख रही है और वो पूरा हैंडसम सा दिख रहा है। तो तुम क्या किए, उससे पूछे कि भाई तुम क्या लगाते हो, उसने बताया कि मैं जेल लगाता हूँ, हेयर वैक्स लगाता हूँ। और तुमने भी क्या किया, जाए तुम गए दुकान से, खरीद लिए हेयर वैक्स, हेयर जेल खरीद लिए और आके जब भी तुम भी क्लास जाओ तो लगा लिए। तो वो चीज़ें तुम्हें स्टाइल तो करके देगी, तुम्हारे बालों को लगेगा कि वाह क्या चीज़ है, मेरे बाल बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, मैं बहुत ही हैंडसम दिख रहा हूँ। बट लॉन्ग टर्म में क्या होगा, लॉन्ग टर्म में तुम्हारे बाल इफेक्ट हो जाएंगे, तुम्हारे बालों की जो जान है वो ख़त्म हो जाएगी। जो तुम्हारे बाल अभी स्ट्रॉन्ग हैं, जो कि देखते हो कि कितने लोग जो ईंटा उठा लेते हैं अपने बालों से, उतनी अगर स्ट्रॉन्ग है तुम्हारे बाल, तो तुम धीरे धीरे तुमसे ईंटा क्या, तुमसे कोई उससे भी तुम्हारा हल्का कोई चीज़ बोल दिया जाए तो तुम्हारे बाल से नहीं उठेगा। पहली चीज़ कि बालों की जो स्ट्रॉन्ग होता है ना वो ख़त्म कर देता है, बालों की जो क्वालिटी है वो ख़त्म कर देता है। अगर तुम हेयर वैक्स, हेयर जेल और जो भी चीज़ें हैं वो अगर लगाओगे तो देखो होता क्या है कि जैसे मैंने हर एक वीडियो में प्रोडक्ट के बारे में बात की है कि अभी जो भी प्रोडक्ट तुम देख रहे हो ना मार्केट में, जो भी तुम कोई अगर तुम रास्ते में जाते हो तो तुम्हें शीशा में लगाया हुआ वो प्रोडक्ट उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी दिख रही है, उसके जो रिप्रेजेंटेड है तुम्हारे सामने, जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और फिर तुम्हें लगता है कि वाह ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी है। बट उसमें इतने हार्मफुल केमिकल मिले हैं, इतने हार्म केमिकल मिले हैं, इसीलिए तो तुम्हें बहुत ही कम दामों में मिल रही है। अगर तुम बढ़िया हेयर वैक्स जो कि बढ़िया केमिकल से हो या फिर तुम्हारे बालों को नुकसान ना करे, अगर वैसा तुम लोगे तुम्हें ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। तुम बढ़िया कोई परफ्यूम लोगे तो तुम्हें ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। अगर तुम बढ़िया फेस वॉश लेना चाहते हो तो तुम्हें ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा कंपेयर टू आज जो 100 रुपये में तुम्हें 100 ml मिलते हैं। हो सकता है वो 100 ml लेने के लिए तुम्हें 500 रुपये देने पड़े, 1000 रुपये देने पड़े, बिकॉज ये चीज़ें तुम्हें हार्म नहीं करेगी। इसीलिए तुम्हें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है जो कि तुम्हारे बालों को नुकसान दे। तुम्हें हेयर वैक्स यूज नहीं करना है, तुम्हें हेयर ऑयल यूज नहीं करना है, तुम्हें जो भी ड्रायर होता है वो भी यूज नहीं किया है करना है, वो भी एक हेयर प्रोडक्ट ही है जो कि तुम ड्रायर यूज करते हो हेयर के लिए प्रोडक्ट।
हेयर ड्रायर यार इतनी बेकार चीज़ है, पता नहीं लोग उसे इस्तेमाल क्यों करते हैं। उन्हें लगता होगा कि मेरा बाल जो है बहुत जल्दी सूख जा रहा है, बट उनकी बाल उतना ही ज़्यादा हार्म कर रही है, उतनी बाल जल रही है। हीट इतना तुम मतलब कि हेयर ड्रायर से इतना हीट निकलता है कि तुम्हारे बाल को नुकसान करता है। अगर तुम्हारे पास हेयर ड्रायर है ना, मान लो कि अपना पैसा स्पेंड कर लिए हो, कि बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड कर दिए हो और महंगा कोई हेयर ड्रायर ले लिए हो, तो उसका जो हीट है उसको बहुत कम कर दो। सिर्फ अपने बालों के थोड़ा थोड़ा जो जितना कम हीट करके अपने बालों को जो तुम सुखाओगे वो तुम्हारा बाल उतना ही अच्छा रहेगा। तो पहली चीज़ कि वो हेयर ड्रायर का तुम्हें यूज नहीं करना है। तुम्हें कोई भी हेयर वैक्स का, तो हेयर ऑयल का, हेयर जेल का, कोई भी प्रोडक्ट का यूज नहीं करना है। और बालों में कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करना है, शैम्पू भी नहीं। शैम्पू नहीं, इसका मतलब तुम बोलोगे कि मेरे बाल बहुत ही और ज़्यादा कड़ा हो जाएंगे अगर मैंने शैम्पू का यूज़ नहीं किया। नहीं, मैं अपने बालों में पर्सनली शैम्पू का यूज नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं शैम्पू का यूज करूँ ना तो मेरे बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, मेरे बाल बहुत ही अच्छे दिखेंगे। लेकिन रियलिटी में बिना अगर शैम्पू से, अगर शैम्पू नहीं लगाओगे तब भी तुम्हारे बाल अच्छे दिखेंगे। तुम्हारी बॉडी शैम्पू बनने के लिए नहीं बनी है, शैम्पू लगाने के लिए तुम्हारी बॉडी बनी ही नहीं है। वो तो तुम्हें कंपनियों ने तुम्हें ये कमी फील कराया है, जैसे कि तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड की कमी फील होता है कि जो तुम्हारे पास दोस्त के पास है उसके पास है, तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम्हें उसकी कमी फील होती है। बट वास्तव में तुम्हारे पास उसकी कमी फील वास्तव में तुम्हारे पास उसकी ज़रूरत अभी अभी नहीं है। आगे होंगी सही बात है, बट अभी उतनी नहीं है। वैसे ही तुम्हारे पास शैम्पू का एग्जांपल ले लो। शैम्पू तुम्हारे को इतना तुम्हारे बाल की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कंपनियों ने महसूस कराया है कि तुम अगर शैम्पू नहीं लगाते तो तुम्हारे बाल गंदा हो जाएगा, तुम्हारे बालों में बहुत तुम्हारे बाल खड़ा हो जाएंगे, तुम्हारे बाल जटिया जाएंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं। तुम्हारी बाल नेचुरल ऑयल निकालता है जो कि ऑलरेडी तुम्हारे बालों को शाइन करता है। तुम्हें ऐसा अपने दिमाग से निकाल देना है कि अगर मैं शैम्पू यूज़ नहीं करूँगा तो मेरे बाल और ज़्यादा टाइट हो जाएंगे और ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे। ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। शैम्पू का तुम यूज़ नहीं भी करते तो तुम्हारे बाल बहुत ही शाइनी दिखेंगे। और तुम्हें सिंपली सा अगर धोना भी है ना, जिस चीज़ से तुम अगर बाल धोना चाहते हो, तो वो तुम्हें सॉफ्ट वाटर पानी से धोना है, जितना धो सको। लेकिन उतना तुम्हें शैम्पू से यूज नहीं करना है। तुम्हें बहुत ज़्यादा पानी अपने बालों पर लगाना, वो भी थोड़ा हार्म करती है, लेकिन कंपेयर टू शैम्पू से उतना ज़्यादा हार्म नहीं करती है। तुम्हारे मन में एक विचार आता होगा कि शैम्पू तो ऊपर से लगाते हैं तो वो हार्म कैसे करती है। देखो, जब तुम शैम्पू लगाते हो, सही बात है कि जब तुम शैम्पू लगाते हो तो तुम्हारे बालों पर जाता है और ऊपर से साफ़ हो जाता है, तो अंदर कुछ हार्म होता नहीं। बट एग्जैक्टली ये चीज़ें हैं नहीं। जब तुम शैम्पू लगाते हो तो शैम्पू तुम्हारे बालों में केमिकल, जो भी शैम्पू में केमिकल रहता है वो तुम्हारे बालों के जड़ों के अंदर जाता है और वो तो सफाई कर देता है। जितने भी तुम्हारे बालों के अंदर डस्ट है वो सफाई तो कर देता है, बालों में शाइनेस तो ला देता है। बट उसमें जो हार्मफुल केमिकल मिले हैं वो तुम्हारे बालों को नुकसान करता है, वो तुम्हारे जड़ पर इफेक्ट डालता है, वो तुम्हारे बालों पर इफेक्ट डालता है। और इससे तुम्हारे बाल फ्यूचर में और ख़राब हो जाएंगे। जितना तुम ज़्यादा इस्तेमाल शैम्पू करोगे उतना ही तुम्हारे बाल ख़राब होते चले जाएंगे। तुम बेझिझक करना, तुम बढ़िया शैम्पू लगाना, बढ़िया डीओ लगाना, बढ़िया फेस वॉश लगाना, लेकिन अभी नहीं लगाना। जब तुम पैसा कमाने लगना तब तुम जितना बढ़िया फेस वॉश लगाने का हो लगा लेना। क्योंकि वो चीज़ें इतना महंगा क्यों है और ये चीज़ें इतनी सस्ती क्यों हैं? कारण की है कि उसमें केमिकल का यूज। तुम अगर महंगा सामान लेते हो तो बढ़िया केमिकल मिलेगा जो कि तुम्हें नुकसान ना करे। और अगर अगर मान लो कि कोई ऐसा हीरो है, एक्टर है, जो कि अभी शैम्पू का यूज करता है। मान लो कि कोई, सपोज दैट कि वरुण धवन का एग्जांपल ले लो।
वो उस उनके उन अगर मान लो कि वो अगर कोई शैम्पू का यूज़ करते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, बट मान लो सपोज डैट कि अगर वो शैम्पू का यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगा शैम्पू लेंगे। और अगर बिकॉज महंगा है इसका मतलब वो अच्छा है, क्योंकि महंगा सिर्फ ब्रांडिंग से ही नहीं होती है, उसमें ऐसे केमिकल यूज किए भी जाते हैं। अगर मान लो कि अगर कोई नई कंपनी है, क्योंकि वो बहुत महंगा है, उसकी प्रोडक्ट है बहुत महंगा है, लेकिन कभी भी वो चीप सामान नहीं दे सकता, वो कभी भी तुम्हें ठग नहीं सकता है। हाँ, तुम्हें उस चीज़ उसका प्राइस तुम्हें ले सके, तुमसे ज़्यादा ले सके, मैं मानता हूँ जिसकी प्राइस उसी होनी चाहिए उससे तुमसे ज़्यादा प्राइस ले सकता है, बट तुम्हें क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। प्राइस ज़्यादा है इसका मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो इसीलिए ये जो तुम सोचते हो कि यूट्यूब पे दिखाया जाता है कि प्राइस अगर ज़्यादा है तो लोग उसको बहुत ज़्यादा हाई बना रहे हैं, बट रियलिटी में प्राइस अगर ज़्यादा है तो तुम्हारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया है, तभी तो तुमने इससे प्राइस अच्छा रखा है। तुम्हारा अगर प्रोडक्ट घटिया है तो उसका प्राइस अगर ज़्यादा भी रखोगे तो कोई लेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा प्रोडक्ट घटिया है। सिंपली सा वही होता है। तो तुम्हें आज से कोई भी तुम हेयर पर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है जो तुम्हारे अपने बालों को नुकसान पहुंचाए, जो बालों में एक ड्राइनेस ला दे, जो बालों को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाए। वो चीज़ें तुम्हें इस्तेमाल करनी ही नहीं है। तो ये जितने भी मैंने हेयर से रिलेटेड बताई है, मैंने स्लीप के बारे में बताई, मैंने एक्सरसाइज के बारे में बताई, मैंने डाइट के बारे में बताई, और जो भी मिस्टेक मैंने की है उस बारे में बताई। तो इस चीज़ को लेकर तुम लोगों ने क्लियर हुआ होगा, और इस चीज़ों से तुम्हें कुछ ना कुछ पता चला होगा कि क्या चीज़ें एग्जैक्ट काम करती हैं और क्या चीज़ें काम नहीं करती हैं। क्योंकि आज कोई भी व्यू बटोरने के लिए कुछ भी बता दे रहा है। जैसे कि उसको मान लो कि एक एडवर्टाइजमेंट करनी है किसी प्रोडक्ट का जो कि हेयर से रिलेटेड है, तो पहले क्या करेगा, हेयर से दो चार टॉपिक उठाएगा और उस हेयर को बनाएगा कि हेयर को कैसे बढ़िया रखे, और दो तीन ऑयलिंग बता देगा, दो तीन तुम्हें मसाज करने को बता देगा, वर्कआउट बता देगा, और बोलेगा कि बीच में अपना एक ऐड डाल देगा। बिकॉज उसे ऐड करनी है इसीलिए वो वीडियो बना रहा है। तो इसीलिए जो बढ़िया जानकारी होता है वो तुम्हें बहुत कम लोग देते हैं, और जो फालतू का जानकारी होता है जिन्हें सिर्फ तुमको खुश करने से मतलब है, नॉलेज पे फोकस करने से मतलब नहीं है, वो कुछ भी करने के लिए, वो किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए वो किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बना देंगे, और उसे पैसे चाहिए तो प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर देंगे। क्योंकि रियलिटी में हर लोगों को पैसा ही चाहिए, और नॉलेज पर जो एग्जैक्ट सही नॉलेज होता है वो कोई नहीं देता। मैं जब टीनेज में था तो मैंने हेयर के बारे में इतनी सारी रिसर्च की थी, बट एग्जैक्ट नॉलेज कोई नहीं बता रहा था। कोई नहीं बता रहा था कि तुम्हारी अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो तुम्हें उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एज में हेयर फॉल एक नॉर्मल चीज़ है। कोई नहीं बता रहा था। मैंने हमेशा से सर्च किया था, मैं सर्च करके हार गया था कि टीनेज हेयर प्रॉब्लम, बट कोई नहीं बता ही नहीं रहा था। कोई कोई जो सही नॉलेज चाहिए वो दे ही नहीं रहा था। कोई बोलता था मसाज कर लो, कोई बोलता था ये कर लो। तो इससे मैं बहुत ही डिस्परेट हुआ था। और ये चीज़ें आज बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, आज तुम्हें यूट्यूब पर हज़ारों ऐसे वीडियो मिल जाएगा जो कि हेयर से रिलेटेड बनाते हैं। तुम्हें हज़ारों ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो कि फेस से रिलेटेड बनाते हैं, जिन्होंने अपना जर्नी बताया है कि मुझे भी ये चीज़ें प्रॉब्लम की थी और मैंने इसको ऐसे सुधारा। मुझे भी हेयर फॉल हुआ था तो मैंने इसको ऐसे सुधारा। आज तुम्हें इंटरनेट पर मिल जाएंगे बस। बट उस टाइम पे ना कोई ऐसा वीडियो था ही नहीं। मैं बहुत ज़्यादा खोजा हूँ, तो मैंने हेयर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो खोजे हैं, बट कोई भी सही बता ही नहीं रहा था। बट अब कोई बता रहा था कि मैंने क्या किया कि मेरे भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती थी तो मैंने गंजा खो गया, तो उसके बाद मेरी हेयर फॉल की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। मैं भी ये सोच के मैं भी एक बार गंजा हुआ था, बट मेरी हेयर फॉल की प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई। तो क्या करना है क्या नहीं करना है, एग्जैक्ट नॉलेज तुम्हें यूट्यूब पर बहुत कम मिलेंगे।
अभी हो सके तुम कुछ कोई ऐसा वीडियो तुम्हें मिल जाए जो कि अच्छा रियल में अच्छा नॉलेज देता हो। बट मेजर जो हेयर से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं उनका कोई मतलब रहता ही नहीं है। वो सिर्फ उनकी रियल में जेनेटिक अच्छी है तो तुम्हें क्या बताते हैं कि तुम्हें आंवला लगाना चाहिए, को तुम्हें आंवला खाना चाहिए, आंवला का रस पीना चाहिए, तुम्हें दही लगाना चाहिए, तुम्हें अंडा लगाना चाहिए। बट रियल में क्या करना चाहिए? रियल में तुम्हारे अंदर काम करना चाहिए, ना कि तुम्हारे बालों के ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि तुम्हारा अगर अंदर अच्छा है तो तुम्हारे बाल भी आज अच्छे हैं। तो इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। और आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉक बैंड एंड बाय बाय गाइस।